हेलो गाइस, मैं हूं प्रिया शर्मा। स्वागत है आप सभी का द लॉ डू इट चैनल पे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस, जिसे हम घरेलू हिंसा कहते हैं, उससे रिलेटेड सारे ही लीगल प्रोविजन को, चाहे वो मैटर फाइलिंग से रिलेटेड हो या चाहे उस मैटर को फाइल करने के बाद उससे मिलने वाली रिलीफ हो, हम सारी ही चीजों को इस वीडियो में कवर करेंगे। सो काइंडली सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर फर्दर अपडेट्स। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि डोमेस्टिक वायलेंस, जिसे घरेलू हिंसा कहा जाता है, वो होता क्या है। तो अगर किसी के ऊपर उसके घर की चार दीवारी के अंदर शारीरिक रूप से या आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से उसके साथ शोषण किया जा रहा है, उसे हरास किया जा रहा है, उसके साथ हिंसा की जा रही है, तो ये सारी ही चीजें डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में आती है। पर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, डीवी एक्ट जिसे कहते हैं, उसमें केवल महिलाओं पे ही अधिकार दिया गया है कि वो मैटर को फाइल कर सकते हैं डीवी एक्ट के अंदर। पर पुरुषों के लिए अलग लीगल स्ट्रेटजीज होती है, अलग लीगल प्रोविजंस होते हैं। अगर आपको इसके ऊपर और ज्यादा जानकारी चाहिए तो काइंडली कमेंट बिलो इन द कमेंट बॉक्स, ताकि हम इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना सकें। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि डीवी एक्ट के अंदर केवल महिलाएं ही मैटर फाइल कर सकती हैं। अब डीवी एक्ट तो 2005 में आया। उससे पहले आईपीसी, जो भारतीय दंड संहिता था, उसमें 1983 में एक प्रोविजन ऐड किया गया था, दैट इज क्रुएल्टी अगेंस्ट मैरिड वुमेन। तो यहाँ पे केवल शादीशुदा महिलाओं के अगेंस्ट अगर कोई हिंसा होती थी तो वो मैटर फाइल कर सकती थी सेक्शन 498A में। पर डीवी एक्ट इतना वाइडर बन गया जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शादीशुदा महिलाएं नहीं, अगर कोई अनमैरिड विमेन भी है या कोई किसी का जन्म हुआ है, कोई बेटी है, उसके साथ भी अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, वो भी मैटर फाइल कर सकती है। अब या तो वो मैटर खुद फाइल कर सकती है या उनके बिहाफ पर कोई और उनका कोई वेल विशर है, वो भी मैटर को फाइल कर सकता है। अब इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए आप पे 3 सॉल्यूशन है। सबसे पहले आप खुद क्या कर सकते हैं, पुलिस क्या कर सकती है, इवन कोर्ट के पास अगर आप जाएं तो कोर्ट क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने बोला कि आप खुद क्या कर सकते हैं, पहले तो आप खुद बातचीत करिए। अगर मैटर खुद वहां पे सॉल्व हो रहा है, आपको लगता है कि मैटर सॉल्व हो सकता है, तो ठीक है। पर अगर आपको लग रहा है कि फिर भी आपके साथ घरेलू हिंसा हो रही है, तो आप पुलिस स्टेशन भी जा सकते हैं, इवन आप 112 नंबर पे भी डायल कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, पुलिस वाले को आपको हेल्प करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जैसे आपने 112 नंबर पे कॉल करा, जो कि एक नॉर्मल कॉमन नंबर है, तो उसे ऊपर जवाब देना ही पड़ता है। तीसरे नंबर पे आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को भी अप्रोच कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक एडवोकेट की जरूरत होती है। उसके अलावा एक प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है, जो डीवी एक्ट के अंदर ही हर डिस्ट्रिक्ट में होता है। अब पीओ जो है, प्रोटेक्शन ऑफिसर, उसको आप या तो रिटन कंप्लेंट फाइल कर दीजिए या ओरल कंप्लेंट भी दे सकते हैं। अब प्रोटेक्शन ऑफिसर की यहाँ पे ऑब्लिगेशन बनती है कि वो आपको फ्री लीगल एड सर्विस प्रोवाइड करवाए। अगर आपके साथ कोई इंजरी हो रखी है, आपके साथ कोई चोट लगी हुई है, तो आपको फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाने की भी ऑब्लिगेशन पीओ की बनती है। उसके अलावा एक सर्विस प्रोवाइडर को भी आप रिटर्न और ओरल कंप्लेंट दे सकते हो, जो कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ होती है, जो भी डीवी एक्ट के अंदर ही सेटअप होती है। इन सभी चीजों के अलावा आपके क्षेत्र में कोई भी अगर एनजीओ है, कोई महिला संस्था है या कोई हेल्पलाइन नंबर है, वहां पर भी कॉल कर सकते हो। वो भी आपको फ्री लीगल एड सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे। अभी अगर आप कोर्ट के पास जाते हो, जो कि सबसे प्रभावी या इफेक्टिव रास्ता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप मैटर को फाइल कहाँ कर सकते हो। तो सबसे पहले जहां पर आप रह रहे हो, परमानेंटली या टेम्पररी, वहां पर। दूसरा, जहां पर आप बिजनेस कैरी कर रहे हो या यहाँ पे आप एम्प्लॉयड हो, वहां पर मैटर को फाइल कर सकते हो। तीसरे नंबर पे जहां पर आपके साथ घरेलू हिंसा की गई है, वहां पर आप मैटर फाइल कर सकते हो। चौथे नंबर पे अगर कोई अपोजिट पार्टी जिसने आपके साथ घरेलू हिंसा की है, अगर वो वहां पर टेम्पररी या परमानेंटली रह रहा है, वो बिजनेस कैरी कर रहा है या एम्प्लॉयड है, उस जगह पर भी जो लोकल जुरिस्डिक्शन में जो कोर्ट है, वहां पर आप मैटर को फाइल कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आप कंपनसेशन और डैमेज के लिए क्लेम कर सकते हो, जो भी आपने इंजरी सफर करी। दूसरे नंबर पे जो शेयर्ड हाउस होल्ड, जहां पर आप अपने हस्बैंड के साथ रह रहे हो, डजेंट मैटर यू हैव अ इंटरेस्ट राइट ऑफ टाइटल इन दैट प्रॉपर्टी और नॉट, आप उनके साथ रहने का भी ऑर्डर ले सकते हो। तीसरे नंबर पे आप प्रोटेक्शन ऑर्डर ले सकते हो। प्रोटेक्शन ऑर्डर मतलब कि कहीं पे एम्प्लॉयड हो या उसी घर में रह रहे हो, पर आपके साथ फिर भी हिंसा हो रही है, तो उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए आप प्रोटेक्शन ऑर्डर की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। उसके अलावा चौथे नंबर पे आप सेपरेट रेसिडेंस की भी डिमांड कर सकते हो। सेपरेट रेसिडेंस जैसे कि आप उनके साथ नहीं रहना चाहते हो शेयर्ड हाउस होल्ड में, तो अगर आपने जैसे मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन फाइल करी सेपरेट रेसिडेंस के लिए, अगर जज मजिस्ट्रेट जो है वो सेटिस्फाइड हो गए फैक्ट से,
तो वो सेपरेट रेसिडेंस ग्रांट करवा देंगे आपके हस्बैंड के थ्रू, और जो भी अकोमोडेशन का खर्चा होगा, सेपरेट रेसिडेंस का खर्चा होगा, वो उन्हें ही बियर करना पड़ेगा। उनके अलावा आप एक इंटरिम रिलीफ के लिए भी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, एक कस्टडी के लिए भी मैटर फाइल कर सकते हो चाइल्ड की। अब जैसा मैंने बोला, चाइल्ड की कस्टडी हो, ये जो मेंटेनेंस है, ये काफी बड़े मैटर है, तो इनके ऊपर आप सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे देख सकते हैं। अभी इन चीजों के अलावा आपने एक चीज एनालाइज करी होगी कि इनमें ना कहीं पे भी जेल का प्रोविजन नहीं है। जेल का प्रोविजन डीवी एक्ट में कब आता है? जब आप ऑर्डर से कॉम्प्लाई नहीं करते। लेट्स से कि आपके हस्बैंड के अगेंस्ट ये ऑर्डर आ गया, आपके हस्बैंड ने कॉम्प्लाई नहीं करा, तो ये बन गया नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल मतलब आपका हस्बैंड एज अ मैटर ऑफ राइट बेल को क्लेम नहीं कर सकता, और बिना वारंट के पुलिस उन्हें अरेस्ट भी कर सकती है। उन्हें 1 साल की जेल हो सकती है, 20,000 का फाइन हो सकता है, इवन दोनों भी हो सकता है। अब कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमारे फेवर में मैटर नहीं आता है, अगेंस्ट में चला जाता है ऑर्डर, तो आप 30 दिन के अंतराल में, 30 डेज के अंदर ही अंदर आप अपील में जा सकते हो। तो एट द एंड तो मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगी कि घरेलू हिंसा मत ही करना। अगर कर दिया तो ऑर्डर से कॉम्प्लाई कर लेना, अगर ऑर्डर से कॉम्प्लाई भी नहीं करना तो फिर एट द एंड आप पे कोई ऑप्शन नहीं बचेगा कि 1 साल की जेल की हवा खा लेना। तो बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।